छोटी भाभी, समझाइए अपनी बेटी को। इसे रेडियो वेडियो में तो कोई काम मिलने से रहा। मेरी रश्मि की तो बात ही कुछ और है। हमारी रश्मि तो सुंदरता की मूरत है और उसके पापा के पास धन की भी कमी नहीं है। पर आपकी ज्योति, वो तो सांवली है और फिर कोई भी कोर्स की फीस के लिए मोटी रकम भी तो चाहिए जो आप दे नहीं सकती। आनंदी ने अपनी भाभी उषा से ऐठ कर कहा तो वहीं बैठी ज्योति अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए तपाक से बोली, सांवली हूँ तो क्या, मुझे पहनने ओढ़ने सजने संवरने का अपना कोई शौक पूरा करने का अधिकार नहीं है? और कहाँ लिखा है कि सिर्फ गोरी चमड़ी वाले ही काम? तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चुप हो जा, क्यों अपनी बुआ से जबान लड़ा रही है? और बेटी को एक तरफ करके ननद से बोली, जाने दीजिए आनंदी, अभी ना समझ है, मैं इसे समझा दूंगी। कहकर उषा बेटी को लेकर कमरे में चली गई और आनंदी अपनी बड़ी भाभी से मिलने चली गई। आनंदी उसी शहर में रहती थी। पति का हार्डवेयर शॉप से अच्छी आमदनी होती थी। बेटी रश्मि की सुंदरता और पति के पैसे पर उसे बहुत घमंड था। उसकी बड़ी भाभी भी संपन्न घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन छोटी भाभी उषा का मायका मध्यम वर्गीय था, इसलिए आनंदी उन पर अपना रुआब दिखाती थी। ज्योति का सांवला रंग तो उसे हमेशा ही खटकता था। जब भी वह ज्योति को देखती तो भाभी को उलाहना देती कि एक तो लड़की ऊपर से सांवली, कैसे करोगी इसका ब्याह? सुनकर उषा का मन बहुत आहत होता था, लेकिन उसका पति उसे समझाता कि सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रख, एक दिन तुम्हें अपनी ज्योति पर बहुत गर्व होगा। सांवले रंग की तीखे नाक नक्श वाली ज्योति पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उतनी ही खेलकूद में, पेंटिंग में और डिबेट में भी कुशल थी। उसकी बातों से हर कोई मिनटों में ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। 8वीं क्लास में जब उसने बालिका शिक्षा विषय पर एक स्पीच दिया था और जिसे सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था, तब उसके प्रिंसिपल सर ने उससे कहा था कि तुम्हारी आवाज़ में जादू है, भाषा की शुद्धता और शैली भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। भविष्य में अगर तुम इसे अपना कैरियर बनाओगी तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और तभी उसने रेडियो अनाउंसर बनने का मन बना लिया था। अब उसने 12वीं की परीक्षा दे दी थी और बीएमसी का 3 वर्षीय कोर्स करने के लिए फॉर्म भरने वाली थी, जिसकी जानकारी आनंदी को हुई तो ज्योति को हतोत्साहित करने का उसे एक और मौका मिल गया। वैसे तो अपनी बुआ की जली कटी बातों को सुनने की ज्योति को भी आदत पड़ चुकी थी, फिर भी आज न जाने क्यों मेज पर रखे अपने फॉर्म को वह निहार रही थी। सोच रही थी कि क्या करूं, कि तभी पीछे से उषा आई और बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अपने सपने को निहार मत, उसे पूरा कर। उसे कलम थमाती हुई बोली कि अलमारी के नीचे वाली रैक में तेरी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो रखी है और पापा कमरे में बैठे हैं, उनसे साइन करा लेना। फिर तो ज्योति ने पूरे उत्साह से फॉर्म भर दिया और नए सत्र में वह कॉलेज जाने लगी। उसका प्रैक्टिकल वर्क तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर होने के कारण उसे थ्योरी में दिक्कत होती थी। तब उसकी सहेली दिव्या ने उसकी मदद की। फिर वह पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी। आनंदी की बेटी रश्मि फिल्म की हीरोइन बनना चाहती थी। आनंदी की सहेली का पति उसे फील्ड में था। उसी की मदद से रश्मि को एक रोल भी मिल गया। फिर धीरे धीरे ग्लैमर की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। हर डायरेक्टर की वह पहली पसंद बन गई थी। एक फिल्मी मैगजीन के मुख पृष्ठ पर जब रश्मि की फ़ोटो छपी तो आनंदी उसे उषा को दिखा दिखा कर कहने लगी, देखो मेरी रश्मि को, छोटी भाभी, चारों तरफ इसी की प्रशंसा हो रही है और आपकी ज्योति तो अभी तक किताबों में ही अपना सिर खपा रही है। उषा तब भी चुप रही। रश्मि को अपनी खूबसूरती पर तो घमंड था ही, स्टार बनने के बाद तो वह 7वें आसमान पर थी। एक दिन एक स्टाफ की छोटी सी गलती पर रश्मि ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर तो बवाल ही मच गया। मीडिया ने इसे एक मुद्दा बना लिया और इधर ज्योति कोर्स पूरा होते ही एक रेडियो स्टेशन में जॉब भी मिल गया उसे। शुरू में सैलरी कम थी, फिर धीरे धीरे उसके काम की सराहना होने लगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ने लगी। माइक पर वह जिस तरह से श्रोताओं से बात करती थी, ऐसा लगता मानो वह सामने बैठा हो। उसके बनाए सभी कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आते थे। प्रकाश भी उसी के रेडियो स्टेशन में म्यूजिक प्रोग्रामिंग का काम करता है। अक्सर ही दोनों की मुलाकात हो जाती थी। एक दिन प्रकाश ने उससे अपने दिल की बात कह दी।
ज्योति भी उसे पसंद तो करती थी, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर दोनों ने विवाह कर लिया। मीडिया ने रश्मि के स्टाफ को थप्पड़ मारने के प्रकरण को बहुत उछाला, जिसके कारण डायरेक्टरों ने उसे साइन करना छोड़ दिया। पहले बनी उसकी पिक्चर्स भी अब फ्लॉप होने लगी। यहाँ तक कि आनंदी के पति ने अपना पैसा भी पानी की तरह बहाया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में रश्मि को हीरोइन लेने को तैयार न हुआ। एक दिन आनंदी ने एक अखबार में ज्योति की सक्सेस स्टोरी, साथ ही अवार्ड लेते हुए उसकी बड़ी तस्वीर छपी देखी। उसी पृष्ठ के नीचे रश्मि की आलोचना और असफलता के बारे में पढ़ा तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। जिस पैसे और रूप का उसे घमंड था, उसी ने उसकी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ जिसे वह अपने अहंकार में चूर होकर नीचा दिखाते रही, वह अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। तब उसे समझ आया कि पैसा तो हाथ का मैल होता है और रूप 4 दिन की चांदनी होती है। फिर उस पर घमंड क्यों करे। उसकी बेटी अपनी असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। अब आनंदी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगी। ज्योति और प्रकाश ने अपने घर में ही एक स्कूल खोल लिया था, जहां गरीब तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ भोजन भी दिया जाता था। अपनी आय का 30% वे उन्हीं पर खर्च करते थे। उषा जब दोनों की सफलताएं देखती, अखबारों में पढ़ती और लोगों के मुंह से सुनती तो उसे गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता। रूप, यौवन और पैसा आया है तो उसका जाना निश्चित है। उस पर घमंड करना मूर्खता है। अहंकार का पर्दा यदि आंखों पर पड़ जाए तो इंसान सही गलत की परख करना भूल जाता है। आनंदी और रश्मि से भी यही गलती हो गई थी। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।